आज हम हर्डमैनिया का फूड फीडिंग और डाइजेशन पढ़ेंगे। हर्डमैनिया का फूड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लैंक्टोनिक ऑर्गेनिज्म जैसे एल्गी है, डायटम्स हैं, ये इसका फूड होता है। और क्योंकि हर्डमैनिया जो है वो सीडेंट्री हैबिट होती है, हर्डमैनिया की फिक्स्ड रहता है ये, तो ये सीलियरी फीडर है या फिल्टर फीडर भी हम इसको कहते हैं, कि जो पानी के साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, डायटम्स आते हैं, एल्गी आती है, उन पर ही ये फीड करता है। अब इसका फीडिंग और फूड कलेक्शन किस तरीके से होता है, हमने देखा कि जो इसकी जो ब्रिंकियल सैक है, ब्रिंकियल सैक जो होती है, इसमें हमने देखा था बहुत सारे स्टिग्मेटा होते हैं। ट्रांसवर्स रो में करीब 2 मिलियन स्टिग्मेटा इसकी ब्रिंकियल सैक में पाए जाते हैं। और मैंने आपको बताया था कि स्टिग्मेटा की जो इनर लाइनिंग होती है उसके अंदर लेटरल सीलिया पाए जाते हैं। तो बाय द बीटिंग एक्शन ऑफ द लेटरल सीलिया एक वाटर करंट प्रोड्यूस होता है, और वाटर करंट जब प्रोड्यूस होता है तो पानी क्या होता है, एट्रियल अपर्चर से होता हुआ ये आता है अंदर, ब्रिंकियल अपर्चर से या माउथ से, नॉट एट्रियल अपर्चर बट ब्रिंकियल अपर्चर, ये माउथ से होता हुआ ये ब्रिंकियल साइफन में आता है। और आपको मैंने बताया था कि ब्रिंकियल अपर्चर या माउथ होता है, इस पर 4 लिप्स लगे हुए होते हैं। पानी यहाँ से अंदर आता है, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ब्रिंकियल साइफन से होता हुआ ये आपको ये भी बताया था मैंने, स्फिंक्टर होता है जो कि इसकी ब्रिंकियल अपर्चर की ओपनिंग को कंट्रोल करता है। ये जब ब्रिंकियल साइफन में आता है तो ब्रिंकियल साइफन के बेस पर ब्रिंकियल टेंटिकल्स लगे होते हैं। तो ब्रिंकियल टेंटिकल्स जो होते हैं ये सीव का काम करते हैं, ये मैंने पहले भी आपको समझाया था, छलनी का काम करते हैं। और ये छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स को ही अंदर आने देते हैं, बड़े फूड पार्टिकल्स को ये रोक देते हैं। इसके अलावा जो ब्रिंकियल टेंटिकल्स होते हैं ये कीमो रिसेप्टर्स भी होते हैं। ये किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटी होती है, पानी या फाउल स्मेलिंग होता है, या केमिकल कंटेंट्स होते हैं पानी में, या फूड पार्टिकल्स सूटेबल नहीं होते हैं, तो उनको ये वापस भेज देता है और वापस बाहर चले जाते हैं, माउथ से दोबारा बाहर की तरफ ये निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये पानी जो होता है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये ब्रिंकियल टेंटिकल्स से छन कर आता है ब्रिंकियल सैक में। और ब्रिंकियल सैक में ये स्टिग्मेटा, बहुत सारे स्टिग्मेटा होते हैं, और इनमें जब पानी आता है तो इसकी सीलिया जो होती हैं वो क्या करती हैं, जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको ये ट्रैप कर लेती हैं, फूड पार्टिकल्स उन सीलिया में ट्रैप हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो इसका वेंट्रल रीजन जो है उस पर ब्रिंकियल सैक का, वहाँ पर एंडोस्टाइल होता है। और एंडोस्टाइल जैसा कि मैंने आपको बताया था, एंडोस्टाइल के में ग्लैंड सेल्स भी होते हैं और सीलिएटेड सेल्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं। तो क्या होता है कि एंडोस्टाइल के जो ग्लैंड सेल्स हैं वो म्यूकस सिक्रीट करते हैं, और जो सीलिया होती हैं, सीलिएटेड जो ट्रैक्ट्स होते हैं एंडोस्टाइल के, वो क्या करते हैं, वो उस म्यूकस को स्प्लैश करते हैं। उसको स्प्लैशिंग एक्शन से म्यूकस को पूरी ब्रिंकियल सैक पर स्प्रेड करते हैं, और जो फूड पार्टिकल्स जो स्टिग्मेटा के सीलिया जो होती हैं उनमें ट्रैप होते हैं, वो म्यूकस से वो चिपक जाते हैं। अब क्या होता है कि जो मैंने आपको बताया था कि एंडोस्टाइल में जो मीडियन लॉन्जिट्यूडनल ट्रैक्ट से फ्रंटल सीलिया होती हैं, तो फ्रंटल सीलिया कंटिन्यूस बीटिंग एक्शन से उन फूड पार्टिकल्स को जो कि म्यूकस में ट्रैप हो गए हैं उनको आगे की तरफ फेंकती रहती हैं। और फिर क्या होता है कि वो फूड पार्टिकल्स ईसोफेगस में जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो ये ईसोफेजियल ये ओपनिंग है, ये यहाँ पर ईसोफेगस में ये जाते हैं। और
जिससे पहले ये ईसोफेगस में ये जाएं, उससे पहले क्या होता है कि ये इसको जो लैशिंग एक्शन की वजह से ये जो होते हैं ऊपर की तरफ जब फेंकती हैं तो ये कहाँ जाते हैं, ये जाते हैं डॉर्सल लेमिना। ये यहाँ से फेंकती हैं तो ये कहाँ जाएंगे, दे गो टू डॉर्सल लेमिना। और डोर्सल लेमिना में जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कि डोर्सल लेमिना में टंग लाइक स्ट्रक्चर्स लगे हुए होते हैं जिसे कहते हैं लैंग्वेट्स। तो यहाँ डोर्सल लेमिना में जब एक खाना फूड पार्टिकल्स म्यूकस में लिपटा हुआ जब ये आता है तो क्या होता है, ये इस तरीके से आएंगे, ये पास होते हुए यहाँ से ग्रूव से और इसमें डोर्सल लेमिना में आ जाते हैं। तो ये जब डोर्सल लेमिना में आते हैं तो क्या होता है, जो खाना होता है वो एक लॉन्जिट्यूडनल कॉर्ड जैसे स्ट्रक्चर में बदल जाता है। और जब ये यहाँ आता है तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रक्चर में बदलता है आप कहें तो। यहाँ पे जब लैंग्वेट्स जो होती हैं, लैंग्वेट्स जैसा कि मैंने बताया था कि वो सारे मिलकर एक ग्रूव बना लेते हैं। तो ये खाना म्यूकस का में लिपटा हुआ खाना जो एक स्ट्रक्चर होता है लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रक्चर, वो इसके लैंग्वेट्स के थ्रू, ये ग्रूव के थ्रू पास होता है लैंग्वेज ग्रूव के अंदर से और एक फूड कॉर्ड इसकी बन जाती है। अब ये फूड कॉर्ड ये ईसोफेगस में आती है, ईसोफेजियल की ओपनिंग से ये ईसोफेगस में आ जाती है। और ईसोफेगस से इसमें लिप्स लगे हुए हैं तो ईसोफेगस से ये क्या होता है, ईसोफेगस में आती है, ईसोफेगस से ये स्टमक में आती है। स्टमक में फूड कॉर्ड जब आती है तो यहाँ पर लिवर के लोब्स हैं और इसके सिक्रीशंस यहाँ पर होते हैं। तो लिवर जैसा कि मैंने बताया था 3 एंजाइम सिक्रीट करता है, अमाइलेज, लाइपेज और ये एक और एंजाइम होता है एमाइलेज, लाइपेज और दूसरा प्रोटीएज। तो जो एमाइलेज एंजाइम जो होता है वो स्टार्च पे एक्ट करता है, लाइपेज जो एक्ट करता है फैट्स पर और प्रोटीएज प्रोटीन्स पर एक्ट करता है। अब ये डाइजेस्टेड फूड फर्दर इंटेस्टाइन में जाएगा, वहाँ पर पाइलोरिक ग्लैंड जो होता है एक्सेसरी ग्लैंड वो भी अपना एंजाइम सिक्रीट करता है, पैनक्रियाटिक जूसेस सिक्रीट करता है, फर्दर डाइजेशन होता है खाने का। और डाइजेस्टेड फूड जो होता है उसका एब्जॉर्प्शन फिर इंटेस्टाइन में हो जाता है। और अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो रेक्टम तक आता है और रेक्टम में आने के बाद ये क्या होता है, ये क्लोएका में आएगा, क्लोएका से एनस में पास होता है। यहाँ पर क्या होता है, जब रेक्टम में आता है तो यहाँ पर म्यूकस इससे मिलकर ये एक फीकल कॉर्ड बना लेता है और ये फीकल कॉर्ड जो होती है एनस से निकल कर ये कहाँ जाती है, एट्रियल साइफन पर। तो ये क्योंकि एनस कहाँ खुलता है, एट्रियल साइफन में खुलता है, तो एट्रियल साइफन में आ जाती है और एट्रियल अपर्चर से ये फीकल कॉर्ड सडन कॉन्ट्रैक्शन जब होता है इसका एट्रियल साइफन का तो ये बाहर फेंक दी जाती है। तो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल इस तरीके से बाहर फेंक दिया जाता है। इसके अलावा इसमें कुछ रिजर्व्ड फूड मटेरियल भी रहता है और ये रिजर्व्ड फूड मटेरियल जो होता है स्टार्च ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में लिवर और ईसोफेगस, इंटेस्टाइन और स्टमक की वॉल्स में प्रेजेंट ये रहता है। तो ये इसका हमने हर्डमैनिया का फूड फीडिंग एंड डाइजेशन हमने पढ़ा है।